ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवति उत्तमा श्लोके भगवते भगवतीतमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तेर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। एकैकशो अंगानि धिया अनुभावयेत् एकैकशोऽङ्गानि एकैकशो अंगानि धिया अनुभावयेत् एकैकशोऽङ्गानि अनुभवामि। आतादि यावदसितं गदाभृतः पादादियावदसितं पादादि यावदसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानम् अपोहय धारयेत् जितं स्थानमपवर्धाय जितं जितं स्थानम् अपोहय धारयेत् जितं स्थानम् अपवर्धाय परं परं शुद्ध्यति धीर् यथा यथा परं परं शुद्धयति यथा यथा परं परं शुद्धयति धीर यथा यथा परं परं शुद्धयति यथा यथा एकैकशो अङ्गानि दिय अनुभावयेत् एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावये पादादि यावदसितं गदावृतः पादादियावदसितं गदा जितं जितं स्थानम् अपोहय धारयेत् जितं जितं स्थानमाधारयेत् परं परं शुद्ध्यति धीर यथा यथा परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा एकैकशो अङ्गानि दिय अनुभावयेत् एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् आदादि यावदसितं गदावृतः पादादियावदसितं गदावृतः तं जितं स्थानम् अपोहय धारयेत् जितं जितं स्थानमपोहधारयेत् परं परं शुद्ध्यति धीर यथा यथा परं परं शुद्धयति यथा बड़ी चैंटिंग करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। एकैकश अङ्गानि धियानुभावयेत्
वदादियावधिसितं गदावृतः जितं जितं स्थानम् अपहाधारयत् परं परं शोधयति धीरयार्था हरे कृष्ण प्रभु साधक। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक एक पशु अंगानि धियानुभावये पादादियावधीसितं गदावृतः जितं जितं महो स्थानं पोह धारयेत् परं परं शुद्धयति यथा धीर्यथा यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एकैकश अंगानि धियानुभवेत् पदादिजबद्ध शीतं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपय धारयेत् परं परं शुद्धयति धीर्य यथा यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकाश एकाश अंगानि धियानुभावयेत पदादियवत हस्तिनं कदावृतः जितं जितं स्थानम् अपहंग धरायत परं परं शुद्धानि धीर्यथा यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकैकशो अंगानि धिया अनुभावेत पादादि यावदर्शितं गदाभृतः जितं जितं स्थानं वो हि धारयेत् परं परं शुद्धयति धीरे यथा यथा। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। एकैकश अङ्गानि धियानुभवेत् पादादि यावत्सितं गदाधृतः जितं जितं स्थानम् अपहे धारयेत् परं परं शुद्धयति धीरे यथा यथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकैकशृङ्गानि धियानुभावये पादादियापद्यसितं गदावृत जितं जितं स्थानमुपय धारये परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकैकक्षांशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादानि यावदसितं गदाभूतः जितं जितं स्थानं पोह्यं धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। एक एक अंगानि धिया अनुभावयेते पाद आदि यावत् हसितं गदाब्दं जितं जितं स्थानम् अपोदरायेत् परं परं शुद्धति धीर यथा यथा। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ देखते हैं। एक एक शह, एक एक करके या एक के बाद दूसरा। अंगानी, अंगों को। धिया, ध्यान से। अनुभावयेत, ध्यान करें। पाद आदि, पाँव इत्यादि। यावत, जब तक। हसितम, मुस्कान। गदाभृतः, श्री भगवान। जितम जितम, धीरे धीरे मन को नियंत्रित करते हुए। स्थानम, स्थान को। अपोहय, छोड़कर। धारयेत, ध्यान करें। परम परम, उच्च से उच्चतर। शुद्ध्यति, शुद्ध होती है। धीहि, बुद्धि। यथा यथा, जितनी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठाते जाएं।
मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। कृपया पीछे पीछे दोहराएं। ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए श्री भगवान के चरण कमलों से करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठा जाए। मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम पढ़े। रंजन माता जी पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रीमद् भागवतम में ध्यान की जिस विधि की संतुष्टि की गई है वह किसी विधि निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। ध्यान को तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप हो। विष्णु रूपों के प्रामाणिक विवरण प्राप्त है और मंदिरों में अर्च विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप है। इस प्रकार मनुष्य अर्च विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्काते मुख तक आना चाहिए। भगवान विचारधारा के अनुसार भगवान का रास नृत्य भगवान का मुस्काता मुखमंडल है। चूंकि इस श्लोक में स्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्काते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए हम छलांग न लगाएं। श्रेष्ठकर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं इत्यादि जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं। ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर पर पहुंच जाते हैं और यदि हम भगवान का मुस्काता मुखमंडल देखते हैं या भगवान की रास लीला का श्रवण करते हैं, तब हम उनके कार्यकलापों का रसास्वाद कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में रास लीला को 10वें स्कंद में उद्धृत किया गया। जी धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। मीरा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य श्री भगवान के दिव्य रूप पर अपने चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वो चरण कमलों पर हो या पिंडलियों या जंघाओं अथवा वक्ष स्थल पर, वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई रहती है।
श्री भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का परम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या श्री विष्णु के अर्चा विग्रह को स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वे श्री भगवान के विराट रूप का ध्यान कर धरें, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे श्री भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, जबकि भक्तों को मंदिर में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है। चूंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एकैकशो अङ्गानि धिया अनुभावये पादादि यावद्दसितं गदावृतः जितं जितं स्थानम् अपोहय धारयेत् परं परं शुध्यति धीर यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठाते जाएं। मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से किस तरह से हमारे हृदय में स्थित परमात्मा रूपी भगवान अलंकृत है, उसका वर्णन। और आज के इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि भगवान का ध्यान भगवान के श्री चरण कमलों से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए भगवान के मुखमंडल तक आना चाहिए। भक्ति रस अमृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी हमने पढ़ा है कि श्रील रूप गोस्वामी पाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है क्या कि कैसे भगवान के दर्शन करने चाहिए। जब मंदिर में प्रवेश करें तो भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, जब अर्च विग्रह को देखें तो भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए।
तो उन्होंने बताया है कि दर्शन हमेशा चरण कमलों से शुरू करते हुए धीरे धीरे भगवान को ध्यान पूर्वक देखते हुए फिर उनके मुखमंडल तक जाना चाहिए, और मुखमंडल पे नहीं रुक जाना चाहिए, उसके ऊपर जाते हुए उनका मुकुट और मुकुट के ऊपर स्थित उनके मोरपंखी तक के दर्शन करने चाहिए। ये है भगवान के दर्शन की विधि। पर क्या होता है, ज़्यादातर हम जब मंदिर में घुसते हैं, अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं, तो सीधे हमारा ध्यान सबसे पहले भगवान के मुखमंडल पे चला जाता है। हमारी आदत ऐसी बनी हुई है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है, जैसे आपको याद आया तुरंत सब फिर आप भगवान के चरण कमलों को देखिए। आप में से मंगल आरती जो अटेंड करते हैं ऑनलाइन इस्कॉन मैंगलोर की, तो आप देखेंगे कि जो भक्त कैमरे के पीछे रहते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि वो आपको इसी तरीके से भगवान के दर्शन कराएं। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों के, फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, और आप हाथ उठा के बता सकते हैं, मैं हाथ कि आप मान लीजिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, इस्कॉन का कोई भी मंदिर हो सकता है, तो आपकी दर्शन का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए? कोई बताएंगे? आप इस्कॉन के मंदिर में प्रवेश करते हैं, दर्शन का सीक्वेंस कैसे कैसे होना चाहिए? हाँ, किरण माता जी, हरे कृष्णा। किरण गांधी माता, अनम्यूट करिए। अनम्यूट एक बार दबाइए, अनम्यूट होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ही वैसे तो इस्कॉन जाते हैं, हम जबलपुर से हैं प्रभु जी, तो सबसे पहले क्या रहता है कि उनके चरणों के दर्शन करते हैं, लेकिन पूरी ड्रेस इतनी सुंदर पहने रहते हैं कि सीधा चेहरे की तरफ ध्यान चले जाता है। मतलब बेसिकली नीचे से धीरे धीरे ऊपर राधा रानी को और श्री कृष्ण जी को अपने देखते हुए धीरे धीरे ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्या रहता है, सिर्फ चरण दिखते हैं, उसके बाद पूरी ड्रेस दिखती है, तो एकदम से चेहरे में चले जाता है ध्यान। ठीक है, हाँ, और भक्तों से पूछेंगे। मीरा माता जी, आपका क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मीरा माता जी बताएं, लाइन पे लाइन जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर की सीढ़ियों पे पहला कदम रखने से पहले वांछा कल्प उपदेशा बोलते हैं, फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं आगे चलते हुए, फिर उसके बाद जब विग्रह के सामने पहुंचते हैं, तो जैसा कि आपने बताया वो फेस इतना अट्रैक्टिव रहता है कि ध्यान सबसे पहले उधर ही जाता है। मगर जैसा आपने बताया वैसे हम लोग को भी एकदम से याद आता है कि नहीं, चरणों से शुरू करना, तो फिर चरणों से शुरू करते हुए फिर उनके मुखमंडल तक जाते हैं, और फिर उनका मुकुट भी देखते हैं, और फिर उसके बाद में जो दूसरे विग्रह हैं उनके दर्शन करते हैं। ओके, पहले ठीक है, माता जी का जवाब सुना, और सुनेंगे। औधार्य गौरंग दास प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, उसके बाद फिर भगवान के पास आते हैं। हालांकि जैसा आप बताया प्रभु जी, सबसे पहले भगवान के चेहरा पे नजर जाती है, फिर अचानक से मन में स्ट्राइक करता है नहीं गलती कर रहे हैं, फिर चरण से होते धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। लेकिन मुकुट के ऊपर जैसा अभी आपने बताया, मुकुट के ऊपर तो नहीं जाते, मुकुट तक ही सीमित रह जाता था। आप अमरेंद्र प्रभु हैं? जी जी, ठीक है प्रभु, आज आपने इनिशिएटेड नेम से ज्वाइन किया, धन्यवाद। अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई आंसर से, और सुनेंगे। नीता ग्रोवर माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे सबने बताया, जैसे ही हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही पहले जो प्रभु चरण हैं उनको प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद जी के आगे प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम अर्च विग्रह के सामने जाते हैं, लेकिन हम ऊपर ना देख के सीधा उनके चरणों की तरफ अपना ध्यान रखते हुए चरणों से धीरे 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 हम ऊपर उनके मुकुट तक उनका मोरपंख देखते हैं। ऐसे ही हम राधा रानी के चरणों को भी करते हुए उनको भी प्रणाम करते हैं। उसके बाद जितने भी गुरु हैं हमारे, उनको प्रणाम करते हैं, षट गोस्वामियों को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, जय पताका स्वामी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी जो उनके अर्च विग्रह हैं उनको प्रणाम करते हैं।
और फिर तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। ऐसे करते करते सभी को प्रणाम करके फिर से अर्च विग्रह को उन प्रणाम करते हुए फिर हम दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर इस तरह से प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी पहुंचे पर गाड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई। अभी भी कुछ छूट गया प्रभु जी। गाड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई। और सुनेंगे कुहू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जब इस्कॉन जाती हूँ तो पहले मैं पहले जाके मंदिर को प्रणाम करती हूँ। मंदिर को प्रणाम करने के बाद उसके अंदर जाने के बाद प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। फिर उसके बाद दीवार में जितना भगवान का लीला है, लीला का तस्वीर है, भगवान का जितना है सबका ऐसा एक एक करके प्रणाम करती हूँ, लीला दर्शन करती हूँ, फिर प्रणाम करती हूँ। फिर उस सब कुछ दीवार में जितना मूर्तियां हैं उतना फिर विग्रहों के सामने जाके राधा रानी का पैर का दर्शन करती हूँ। फिर भगवान का पैर का दर्शन करती हूँ। फिर राधा रानी का ड्रेस का देखती हूँ। फिर उसके तरफ देख के बोलती हूँ कि आपको कितना सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत सुंदर हो, ऐसे बोल के फिर सखिया को मैं देखती हूँ। सखिया को देख के बोलती हूँ काश मैं भी आपके तरह मैं भी सेवा कर सकती तो कितना अच्छा होता। फिर ये सब बहुत सारी बातें करने के बाद कृष्ण के मुखमंडल में देखती हूँ और फिर सोचती हूँ आपका मृदु हंसी कितना सुंदर है। बहुत सारे ऐसे बातें करके फिर प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी का लंबा प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू माता जी। अब वासुदेव प्रभु से पूछेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सब पहुंचे पर गाड़ी गड़बड़ है अभी भी। वासुदेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हम लोग का प्रोसेस जो है ना, ये नीचे से ऊपर उठने की प्रोसेस है। सबसे पहले जैसे मंदिर में जाते हैं ना, तो सबसे पहले वैष्णवों को, जो मंदिर में सेवा देते हैं, सबसे पहले उन लोगों को प्रणाम करना चाहिए हम लोग को, जैसे ही मंदिर पे एंटर करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग शिल प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद जैसे विग्रह की तरफ दर्शन करने गए, तो विग्रह की तरफ दर्शन करने से पहले सबसे पहले षड गोस्वामी जो है उनका आश्रय लेते, उनको प्रणाम करते, उनका जो प्रणाम मंत्र होता है। फिर हम तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद अगर वहां पे अल्टर पे गौर निताई के विग्रह है तो सबसे पहले हम गौर निताई को दर्शन करते हैं। और उसके बाद फिर हम कृष्ण की तरफ गौर निताई से प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद फिर हम कृष्ण की चरण से लेके, जैसे आप प्रोसेस बताएं प्रभु जी, कि चरण से लेके धीरे धीरे ऊपर की ओर देखना चाहिए और उसके बाद सभी को प्रणाम करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए, प्रभु जी ने भी ऑलमोस्ट 100% बताया। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब आप मंदिर में घुसते हैं, मंदिर में घुसते ही आपको वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। जैसा सबने कहा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। प्रोसेस है, ध्यान से अगर आपको लिखना है लिख लीजिए। प्रोसेस है नीचे से ऊपर, जैसा प्रभु जी ने बताया। उसमें भी थोड़ा चेंज आता है, वो भी बताएंगे। तो वैष्णवों को प्रणाम करके सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। मंदिर में आप कभी भी प्रवेश करें, सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम, फिर श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं और प्रभुपाद जी हमारी बाईं ओर रहते हैं जब हम प्रणाम करते हैं ना। ठीक है, तो क्या है श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र? कौन बताएगा? बताइए। हरे कृष्ण हरे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी सरस्वती देवे गौड़वाणी प्रचारने निर्विशेष शून्य प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेके फिर जब हम ऑल्टर की ओर बढ़ते हैं, ऑल्टर की ओर बढ़ने में ऐसा नहीं है कि सीधे आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करें, नहीं। अगर आप ऑल्टर देखें कोई भी मंदिर का, तो मिनिमम जो वहां के अर्च विग्रह हैं, राधा कृष्ण हैं या जगन्नाथ जी हैं, और उनके नीचे स्टेप्स पे मिनिमम आपको गुरु परंपरा मिलती है। गुरु परंपरा, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं
प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लिया। अब गुरु परंपरा में ऊपर से नीचे हो जाता है। ऊपर से नीचे मतलब पहले षड गोस्वामी, तो राइट टू लेफ्ट। आप देखेंगे कोई भी ऑल्टर में जब गुरु परंपरा रहती है तो सबसे राइट में कौन रहता है? षड गोस्वामी। उनके बगल में जगन्नाथ दास बाबा जी, उनके बगल में बताइए कौन कौन बताएगा, सीक्वेंस बताइए। षड गोस्वामी के, हाँ, फिर जगन्नाथ दास, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, बाबा जी, और किशोर दास बाबा जी, फिर सरस्वती ठाकुर, फिर शिला प्रभुपाद जी, फिर उनके बगल में गुरु जी, अपने गुरु महाराज। हाँ, जो गुरु महाराज हैं, जो उस मंदिर जनरली क्योंकि बटा हुआ है ना ऐसा, तो उसके हिसाब से जो गुरु महाराज हैं। तो सीक्वेंस गुरु परंपरा में ऊपर से नीचे हो जाता है। अभी हम ओवरऑल नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पर उसमें गुरु परंपरा में ऊपर से नीचे हो जाता है। तो पहले षड गोस्वामी के दर्शन करिए, फिर उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी के दर्शन करिए, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के दर्शन करिए, फिर उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी के दर्शन करिए, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दर्शन करिए, उसके बाद प्रभुपाद के दर्शन करिए, उसके बाद गुरु महाराज के दर्शन करिए। अब नीचे से ऊपर में जैसा वासुदेव प्रभु ने कहा, तुलसी महारानी के दर्शन करिए। प्रभु जी फिर वो षड गोस्वामी जी के बताया ना, षड गोस्वामी का तो गुरु परंपरा में सबसे पहले षड गोस्वामी। अच्छा, हाँ, सबसे पहले समझ गए, गुरु परंपरा में सबसे पहले तो षड गोस्वामी है। हाँ, फिर उसके बाद ये लोग 5 सीक्वेंस आए थे। हाँ, अब उसके बाद जाएंगे आप तुलसी महारानी के पास, तुलसी महारानी के दर्शन लीजिए। फिर उसके बाद जैसा प्रभु जी ने कहा, अगर सेम ऑल्टर में गौर निताई है तो अब गौर निताई में पहले किसके दर्शन लेंगे, बाद में किसके लेंगे, ये बताइए। नित्यानंद जी के पहले के नहीं, यही पहले नित्यानंद प्रभु के दर्शन। नहीं। देखिए, नीचे से ऊपर आते हैं, पर उस सेट में ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे, हाँ। नीचे से ऊपर जाएंगे, पर जो एक साथ है उसमें ऊपर से नीचे जाएंगे। तो गौर निताई एक साथ है, पहले गौरांग महाप्रभु के दर्शन लेंगे, फिर नित्यानंद प्रभु के दर्शन लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आप आए राधा कृष्ण पे। अब जैसे किसी माता जी ने कहा पहले कृष्ण के लेते हैं, फिर पहले राधा रानी के लेते हैं, फिर कृष्ण के, ये गलत है। पहले भगवान कृष्ण के दर्शन लेना है, चरण कमलों से उठ के भगवान के मुखमंडल तक, और उसके ऊपर उठ के भगवान के मुकुट और भगवान की मोरपंखी, फिर राधा रानी के दर्शन। और राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं भी राधा रानी के चरण कमलों नहीं, पर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप उनके चरण कमलों की तरफ देखिए, और धीरे धीरे फिर जनरली राधा रानी के दर्शन सीधा मुखमंडल, पहले चरण कमल और सीधा मुखमंडल। भगवान को तो हम नीचे से ऊपर धीरे धीरे आराम से देखेंगे। राधा रानी के लिए चरण कमलों पे दर्शन करिए, सीधा मुखमंडल के दर्शन करिए। और आप सुबह गौर निताई में कैसे मालूम चलेगा कि नित्यानंद प्रभु की तरह? वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सबके मन में डाउट है, पूछते नहीं है। मैं आज एक राज खोल रहा हूँ आप सबके आगे। जब मैं जुड़ा मेरे को भी कंफ्यूजन रहता था कि कौन से नित्यानंद प्रभु हैं, कौन से गौरांग महाप्रभु, पर शर्म इतनी आती थी, पूछ ही नहीं सकता था किसी से। पर मन में इच्छा थी पता चले, पर शर्म आ रही है। तो मैं हैदराबाद गया हुआ था, इस्कॉन हैदराबाद, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस ग्रेट शिवा सांगन कीर्तन दास प्रभु, श्रीधर प्रभु जी ने हम कहते हैं, वो मेरे साथ थे कोई अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस में, और इस्कॉन के एबिड्स में थे। अब हम वहाँ पे तो गौर निताई के बड़े ऑल्टर हैं। एकाएक ये हुआ, उन्होंने खुद ही बता दिया। मेरे मन में इच्छा थी पता चले, पर मैं बोल नहीं पा रहा था, और उन्होंने खुद ही बता दिया कि जिस तरीके से हम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी के अर्थ विग्रह में देखते हैं कि जगन्नाथ जी राइट हैंड साइड में रहते हैं, बलभद्र भगवान लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, इसी तरीके से गौर निताई में गौरांगा राइट हैंड साइड में रहते हैं, नित्यानंद प्रभु लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं। मैंने कोटि कोटि धन्यवाद किया उनको कि बिना पूछे आपने बता दिया। मन में जिज्ञासा थी, भगवान ने सुन लिया। भगवान कह रहा है कि बहुत ये तो शर्म में डूब रहा है ईगो है, इसको पूछ नहीं रहा है, तो खुद ही
भक्त के हृदय में प्रेरणा देके आंसर मिल गया। तो हमेशा अगर आप कंफ्यूजन है आपको कि कौन से गौरांग महाप्रभु हैं, कौन से नित्यानंद महाप्रभु हैं, तो आप हमेशा जगन्नाथ डीटीज को याद करिए कि जब जगन्नाथ भगवान, बलभद्र भगवान, मैया सुभद्रा रहते हैं तो राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में जगन्नाथ जी रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बलभद्र भगवान रहते हैं। इसी तरीके से जब गौर निताई रहते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में भगवान श्री कृष्ण यानी गौरंगा रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नित्यानंद महाप्रभु रहते हैं। ठीक है, इससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। प्रभु जी डाउट है। प्रभु जी सुदर्शन का प्रभु जी जब हम दर्शन लेते हैं एक मिनट प्रभु, नहीं विनोद प्रभु, एक मिनट, होल्ड, पहले खत्म नहीं हुआ। सुधा माता जी आप क्या बोल रहे हैं? सुदर्शन, हाँ प्रभु जी, जगन्नाथ जी और उनमें सुदर्शन जी तो नजर ही नहीं आते हैं। सुदर्शन जी जगन्नाथ जी के बिल्कुल राइट में, यानी अगर जगन्नाथ जी उनके लेफ्ट में, हमारे राइट में एक छोटे से खंबे के जैसे आपको दिखते हैं, वो सुदर्शन जी है। खंबे के जैसे दिखते हैं, पिलर के जैसे पतले से होते हैं, वो है सुदर्शन जी। हम मिस कर जाते हैं उनको हमेशा। वो जगन्नाथ जी के लेफ्ट में, यानी हम देखेंगे तो हमें एक्सट्रीम राइट में दिखेंगे, और जगन्नाथ जी की बाईं हाथ की ओर एक खंबे के जैसे, एक पिलर के जैसे रहते हैं, और उसमें ऊपर एक चक्र सा बना रहता है उस खंबे पे, वो है सुदर्शन जी। ठीक है जी जी। हाँ विनोद प्रभु बताइए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जब हम दर्शन देते हैं तो हमारे राइट में गौरांग प्रभु जी है ना, जब हम मूर्ति के तरफ, हमारे राइट में गौरांग महाप्रभु, हमारे लेफ्ट में नित्यानंद प्रभु जी। हमारे बिल्कुल सही, हमारे राइट में, जैसे जगन्नाथ भगवान रहते हैं हमारे राइट में। जी आप लोग लिख लीजिए नोट्स में, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी ऐसे भी याद रख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ वासुदेव प्रभु कुछ और टेक्निक बता रहे हैं, बताइए। प्रभु जी इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दक्षिणे निताय चांद बामे गदाधर। दक्षिणे निताय चांद बामे गदाधर। हाँ ये देखिए, ये भी अच्छा है, पर एक्चुअली वो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि जब हम ये गाते हैं ना, दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर, वो हम पंच तत्व जब देखते हैं, बीच में चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण में निताई चांद है, उनके दक्षिण में, उनके राइट हैंड साइड में जब आप पंच तत्व देख रहे हैं, मैं आपको फोटो दिखाता हूं तब क्लियर होगा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, वो टेक्निक से उल्टा हो जाएगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाते हैं फिर नित्यानंद प्रभु। ठीक है, मैं आपको मायापुर सही बता दीजिए। पंचतत्व, मायापुर पंचतत्व। ठीक है, हाँ अभी देखिए, फोटो से देखते हैं। एक मिनट माता जी, एक मिनट, एक डिस्कशन खत्म होने दीजिए, एक मिनट। व्यू इमेज, हाँ अभी देखिए, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी प्रभु। अभी आया नहीं है प्रभु जी, आ रहा है। हाँ जी प्रभु जी आ गए। हाँ अभी देखिए, अभी हमारा जो लॉजिक है कि गौर निताई में, अच्छा कंफ्यूजन हो सकता है, पहले मैं गौर निताई क्लियर करता हूँ, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रभु जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, दक्षिण निताई, ये कंफ्यूजन गौर निताई इस्कॉन हैदराबाद डालते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे बड़े हमारे विग्रह हैं, वृंदावन में भी हैं कृष्ण बलराम। हाँ वृंदावन में कृष्ण बलराम के साथ भी आप देख सकते हैं। मैं करता हूँ इस्कॉन वृंदावन डीटीज। ठीक है, उससे भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डीटीज इमेजेस, हाँ देखिए, यस वेरी नाइस। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देख रहे हैं, नहीं हाँ भी नहीं, हाँ भी आई जी पर, हाँ जी। तो आपके राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में कौन है? गौरांग महाप्रभु। और लेफ्ट हैंड साइड में नित्यानंद। दोनों डुप्लीकेट हैं, पर हमेशा याद रखिए, आपके राइट हैंड साइड में गौरांग महाप्रभु, लेफ्ट हैंड साइड में नित्यानंद प्रभु। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये लेते हैं,
हाँ ये देखिए यहाँ पे हमारे और एक डीटीज मिलेंगे हमें कृष्ण बलराम के। ये देखिए, ठीक है, कृष्ण बलराम के भी डीटीज हैं वृंदावन में। क्या आप देख सकते हैं? राइट में भगवान है और लेफ्ट राइट में में भगवान श्री कृष्ण है और लेफ्ट में बलदेव जी हैं। ठीक है। जी 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 जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, अभी जो हम गाना गाते हैं, क्या गाना गाते हैं? दक्षिणे निताई चांद, ठीक है। तो किसके दक्षिण में? हमारे दक्षिण में नहीं, भगवान के दक्षिण। दक्षिणे निताई चांद बामे गोदाधर। दक्षिण मतलब राइट हैंड साइड, दक्षिण में, सॉरी दाहिने हाथ में, दाएं में। तो भगवान के दाएं में कौन है? नित्यानंद बलराम जी। तो जब दाया दक्षिण में निताई चांद की बात होती है, वो भगवान के राइट हैंड साइड की बात हो रही है, हमारे राइट हैंड साइड की नहीं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्लियर है, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण राइट में, बलराम जी लेफ्ट में, गौर निताई का कंफ्यूजन क्लियर। अब आ जाते हैं पंच तत्व के फोटो में। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी, इस्कॉन जूहू का लीजिए, उसके अंदर है ना और ज्यादा कुछ मैंने दिए हुए हैं, वो जरा क्लियर कीजिए ना, वो क्लियर नहीं होता प्रभु जी। एक मिनट पहले मैं मायापुर इस्कॉन मायापुर पंच तत्व प्रभु जी, लेकिन कहते हैं ना नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करेंगे तब हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो फिर प्रणाम पहले भी। हाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं? नहीं आया, अभी नहीं आया स्क्रीन प्रभु जी, नहीं आया, स्क्रीन नहीं आया, शेयर नहीं हुआ। मैंने टॉप शेयर कर दिया, अच्छा सॉरी। हाँ अभी देखिए, पंच तत्व दिख रहे हैं आपको? हाँ तो देखिए, हाँ तो प्रभु जी ने, वासुदेव प्रभु ने बताया दक्षिणे निताई चांद। तो बीच में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके राइट हैंड साइड में कौन है? निताई चांद। बामे गदाधरा, बाएं साइड में गदाधर यानी राधा रानी। बहुत सिंपल है, याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट हैंड साइड में बलराम जी, लेफ्ट हैंड साइड में राधा रानी, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। ये जो व्हाइट दाढ़ी में है, व्हाइट दाढ़ी में अद्वैत कौन है? महाविष्णु और सदाशिव के जॉइंट अवतार श्री अद्वैत। गदाधर पंडित यानी राधा रानी। श्रीवास इधर लेफ्ट हैंड साइड कोने में कौन है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा लॉजिक लगाएं, राइट हैंड साइड में भगवान, लेफ्ट हैंड साइड में बलराम जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और राधा रानी उनके बगल में, और फिर इधर अद्वैत पंडित, और यहाँ पे श्रीवास पंडित, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ अच्छा, देखिए अभी हम पूरा क्लियर करते हैं। तो आप जब दर्शन करने आ रहे हैं, नीचे देखिए, नीचे आप देख सकते हैं, सबसे पहले षड गोस्वामी के दर्शन करिए। आप वो दिख रहा है, ये मेरा कर्सर दिख रहा है हिलते हुए आपको? हाँ, कर्सर में देखिए, नीचे सबसे पहले आप आएंगे, सपोज आप मायापुर गए ना, तो आप मायापुर गए, आप पंच तत्व के आगे गए, तो सबसे पहले आप दर्शन लीजिए षड गोस्वामी। फिर उनके लेफ्ट में आइए, मतलब इधर अपने लेफ्ट में आइए, फिर यहाँ पे दर्शन लीजिए जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर। फिर उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद। आप कहाँ जाएंगे दर्शन करने? नहीं, आप कहाँ जाएंगे प्रभुपाद के बाद? तुलसी महारानी यहाँ पे जाएंगे, तुलसी महारानी के दर्शन लेंगे। तुलसी महारानी के दर्शन के बाद कहाँ जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु के दर्शन। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कहाँ से शुरू करेंगे? धीरे 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 होते हुए भगवान के मुखमंडल, और मुखमंडल के बाद मुकुट, और भगवान के बाद नेक्स्ट दर्शन किसके लेंगे? नित्यानंद प्रभु के दर्शन लेंगे, ठीक है। नित्यानंद प्रभु के भी सेम नीचे से ऊपर दर्शन लेंगे। फिर किसके दर्शन लेंगे?
अद्वैताचार्य। अभी नीचे से शुरू करते हुए ऊपर जाएंगे, फिर किसके दर्शन लेंगे? हाँ, फिर ऊपर जाएंगे, फिर श्रीवास पंडित के लेंगे, है ना। और उस जब आप दर्शन लेंगे तो मंत्र भी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसंती। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी। हाँ, तो अभी हाँ, कुछ किरण माता जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, अच्छा, अभी प्रभु जी प्रभु जी पूछ रहे थे जुहू कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिलती है। हाँ माता जी, क्या बोल रहे हैं? माता जी बोल रहे हैं कि निताई प्रभु की कृपा से ही हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। जी, तो फिर हमें गौरांग महाप्रभु को पहले प्रणाम कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को बाद में। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि जब सेट है, मतलब जब एक साथ हैं तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। आप जब देखेंगे दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना भी वही है कि भगवान हमें आप भगवान की आप भक्ति प्रदान करिए, नित्यानंद प्रभु आप भगवान की भक्ति में प्रदान करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप देखेंगे ना, ये क्लियर होगा जब धीरे धीरे आप दीक्षा लेंगे, ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, फिर जब भगवान को शयन सेवा, भगवान को भोग लगाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से भगवान का आसन बिठाया जाता है, आसन पे उनको इनवाइट किया जाता है, इनवाइट करके हाथ धुलाया जाता है, मुंह धुलाया जाता है, खिलाने के बाद वापस भेजा जाता है। उसमें ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत चलता है। क्यों? जब आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को वेट नहीं करा सकते हैं तो सबसे लास्ट में बुलाते हैं और सबसे पहले भेजते हैं। प्रधानमंत्री अगर कोई, सपोज आपने नरेंद्र मोदी को किसी फंक्शन में मंदिर खोलने में बुलाया तो सब आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर सबसे पहले, है ना, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हैन तैन सब, फिर प्राइम मिनिस्टर आएंगे। जब फंक्शन खत्म होगा तो सबसे पहले जो आया था वो सबसे पहले नहीं जाएगा, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले प्रधानमंत्री जाएंगे, फिर उसके पीछे होम मिनिस्टर जाएंगे, फिर सीएम जाएंगे, गवर्नर, ऐसे जाते हैं। तो जब भगवान को बुलाते हैं तो पहले गुरु परंपरा रेडी रहती है भगवान को सर्विस करने के लिए, फिर आप उस टाइम पे बुलाते हैं, फिर जब वापस भेजते हैं तो उस हिसाब से भेजते हैं कि अपने आसन को ग्रहण करिए। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। हाँ, इसको जुहू के लिए प्रभु जी कह रहे हैं कोई टेंशन उनको समझ नहीं आता है, तो जुहू का तो हाँ प्रभु जी बताइए क्या कंफ्यूजन है आपको? नहीं, वहाँ पे जो मूर्तियाँ जो बिठाई हैं वो कैसी, आप जब इसमें जाइए प्रभु जी तो आप देखो समझ जाएगा। वहाँ पे तो बहुत ऑल्टर है, राम दरबार भी है और गौर निताई भी है। जी, इससे मैं कह रहा हूँ एक वक्त वहाँ का जरा आप ले लीजिए ना प्रभु। आज तो हमारा समय यही निकल गया सारा। अच्छा ठीक है, चलिए फिर भी हाँ, देखिए कौन सा डिटेल्स देखेंगे आप बताइए, किसको मैं बड़ा करूं? देखिए स्क्रीन पे, देखिए मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया है। प्रिंसिपल क्या है? नीचे से ऊपर जाना, और फिर जब सेट है उसमें ऊपर से नीचे जाना। ठीक है, अभी उसमें भी और बहुत सारे जगह बहुत कुछ है, तो उसको आप मैनेज करते रहिए। ठीक है, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी थी मेरे को। जी जी प्रभु जी, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु सेम क्यों दिखते हैं? एक्चुअली जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम जी हैं तो वो तो पता चल ही जाता है कृष्ण भगवान कौन है, बलराम जी कौन है, लेकिन सब जगह पे गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे को। अभी जैसे आप अबीट्स का बताए तो वहाँ का, जैसे वृंदावन का, सब जगह मतलब सेम ही रहते हैं, तो वो क्यों ऐसा है? दोनों सेम दिखते थे इसीलिए सेम है। कृष्ण बलराम में, कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं, पर गौरांग महाप्रभु काले नहीं हैं, बलरांग महाप्रभु भी गोरे हैं, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। अगर आप देखें कृष्ण बलराम में जनरली खाली रंग का फर्क है, पर जब रंग एक हो जाएगा तो दोनों डुप्लीकेट हो जाते हैं। इसीलिए जी प्रभु, क्योंकि भगवान को गौरांगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो तब तक कांचन गौरांगी कहते हैं ना, वो उसी तरीके से भगवान भी गोरे हो गए हैं। हाँ, अच्छा एक मिनट, कोई क्वेश्चन है? एक मंदिर है जहाँ कृष्णा और बलराम दोनों कृष्णा के रूप में ही है। हाँ, तो हर जगह भगवान श्री कृष्ण की जो आकाश विग्रह काला नहीं रहता है ना, तो गोरा रहता है, तो फिर एक जैसे दिखने लग जाता है। प्रभु जी जैसे राधा पंख से पहचान जाते हैं। श्रीवास और ये कौन है, तो हमने बताया ना माता जी, जो देखिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है,
नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। फिर उसके बाद अद्वैत जो है वो महाविष्णु और सदाशिव दोनों के जॉइंट अवतार हैं। फिर उसके बाद गदाधर जो है राधा रानी, और श्रीवास है नारद मुनि। नारद मुनि, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, क्या प्रश्न है? प्रभु जी इसमें हनुमान जी भी है ना, फिर वो मतलब हनुमान जी किधर है? हनुमान जी का इनकारनेशन है प्रभु जी। प्रभु जी राधा रानी मतलब श्रीवास आपने राधा रानी है गदाधर पंडित। राधा रानी गदाधर पंडित। हम्म। हाँ, ओके ओके प्रभु जी। हनुमान जी के लिए श्योर नहीं है, मैंने पूछा है कई डिवोटी से, पर उन्होंने सटीक नहीं बताया कि जो जगन्नाथ भगवान के डीटीज में सुदर्शन जी है ना, वो कई लोग पुरी में जो पंडित हैं वो कहते हैं, जो पुरी के पंडित हैं, कि सुदर्शन हनुमान है। तो मैंने कुछ इस्कॉन के सीनियर डिवोटी से पूछा, उन्होंने सटीक मुझे बताया नहीं, पर पुरी के डिवोटीज कहते हैं, पुरी के जो पंडित हैं मंदिर में जो सेवा देते हैं, वो कहते हैं कि सुदर्शन हनुमान है। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी मतलब मैंने पढ़ा था उसमें मेरे पास उपदेशामृत, हाँ उसी में शायद तो उसमें पढ़ा था कि हनुमान जी मतलब राम राम कहते हैं, तो उनको भगवान ने बोला, महाप्रभु ने बोला कि नहीं तुम कृष्ण कृष्ण करो, तो नहीं बोले मैं कृष्ण का नाम नहीं लूंगा। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मरना सही समझता हूँ। भगवान के इसमें कितनी आस्था है, मैं टेस्ट करना चाहता था, ऐसे महाप्रभु ने बोला उनसे। तो ये लीला मैंने पढ़ी नहीं, थी। वो महाप्रभु की लीला में वो डॉक्टर बन के आए थे। क्या नाम था डॉक्टर का, कोई बताएगा? हम जब मायापुर जाते हैं दर्शन करने जाते हैं ना, मुरारी गुप्ता। तो उनको ये है, जब वो उनको बोला गया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, तो करते करते उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो उनको, पर फिर उन्होंने किया ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको भगवान ने बताया कि कलयुग में आपको इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है। जी ने जो बोला वो क्लियर नहीं समझ में आया। माता जी अभी क्या बोल रहे थे वो क्लियर नहीं समझ में आया। नहीं, माता जी यही बता रहे थे कि उन्होंने पढ़ा है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हनुमान जी थे, तो हमने वही बताया कि हाँ वो मुरारी गुप्ता के नाम से जो हम जानते हैं वो हनुमान जी थे। और हम जब मायापुर दर्शन में जाते हैं तो मुरारी गुप्ता हाउस जाते हैं ना, जो हम पतले से पगडंडी तालाब के जैसा वो दोनों तरफ खेत है, उसको क्रॉस करके जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ के जल को पियो, यहाँ के जल से हमारे शरीर की बीमारी दूर हो जाती है। मुरारी गुप्ता हाउस। प्रभु जी महाप्रभु जी सुसु कर देते हैं, वो लीला भी मुरारी गुप्ता की है क्या? वो मैंने जी माता जी मैंने सुना था जी। उनके थाली में सुसु कर देते हैं, भोजन की थाली में। ऐसे मैंने पढ़ी है ये लीला, मैं कभी बताऊंगी आपको जी। अच्छा, एक प्रश्न है अभी इधर कि हम वृंदावन जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कई बार होता है दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है भीड़ की वजह से, तो दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा को ये तो नहीं लगेगा कि अहंकार है, पास में ना जा पाए, तो क्योंकि एक बार नौबत ये आ गई थी, भीड़ के कारण दर्शन की जिद में गार्ड ने उठा के फेंक दिया था। जी ठीक है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो हम नहीं कर सकते दर्शन। हाँ, एक और चीज़ हम डिस्कस करना था कि दर्शन पूरी तरीके से करने से पहले आपको दंडवत करना चाहिए, और माताएं जो है वो पंचांग प्रणाम करती हैं, फिर उसके बाद आराम से आप दर्शन करिए। पहले भगवान के आगे झुक जाइए, पर भीड़ में हम नहीं कर पाते दंडवत, तो बाहर आके साइड में मंदिर के बाहर जहाँ आपको जगह मिले वहाँ दंडवत करिए, तो वो प्रैक्टिकल है। पर हमेशा याद रखिए, भीड़ को हमारा आलस्य नहीं समझना है। कई बार क्या होता है ना, जब बहाने मिलने लग जाते हैं तो हम हर चीज़ में बहाने लगाने लगते हैं। हमारा माइंड एक्चुअली बहुत कल्प्रिट है, बहुत बड़ा। तो कई बार तो जेन्युइनली भीड़ है तो हम नहीं जा पा रहे। कई बार हम सोचते हैं अरे ठीक है पीछे से कर लो दर्शन। तो देखना है, मतलब थोड़ा आपको समझना है कि हमारा बॉडीली कंफर्ट के कारण हम कर रहे हैं या सच में जेन्युइनली कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, जैसे क्यूरियोसिटी है, हम कुछ लोगों को है ना, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मेरी फ्रेंड्स, उनको अगर हम हरे कृष्ण बोलते हैं या जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो वो लोग ऑफेंडेड फील करते हैं। वो लोग बोलते हैं सिर्फ राधे राधे ही बोलने का। इवन हम लोग जब गए थे मथुरा वृंदावन, हम गए थे, वहां पे भी वो लोग
हम बोलेंगे ना तो वो लोग ऑफेंडेड फील करते थे और राधे राधे ही बोलेंगे। मतलब एक ही है ना राधा कृष्णा, अंत में तो जो गोलोक वृंदावन में है एक ही है, तो फिर क्यों मतलब वो लोग ऐसे ऑफेंडेड फील करते नहीं हैं? नहीं नहीं, देखिए हो सकता है कि और जैसे वो आप डांट के बोले थे ऐसे, उन्होंने डांट के बोला था कि उनका नहीं उनका बोलने का। उनका ब्लेसिंग्स है, उनका ब्लेसिंग्स है। जो ब्रज में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रज में रहना किसी आम जनता की बात नहीं है। तो वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स बताते हैं कि जब वहाँ पे प्रभुपाद जी रहते थे और वो राधे राधे कहता था, प्रभुपाद जी कहते थे हरे कृष्ण, कोई राधे राधे कहता था हरे कृष्ण, कोई राधे राधे कहता था हरे कृष्ण। उन्होंने डांट लगा दी, ब्लेसिंग कीजिए, हमारे पास हम वो करें हरे कृष्ण। पर आप उनको जब सिखाने की जी कोशिश मत आपका करिए, वॉइस ब्रेक हो रहे है। उनको सिखाने की कोशिश मत करिए, बताने की कोशिश मत करिए। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रहे, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है एकदम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है, अभी भी? हरे कृष्णा ब्रेक हाँ हो रही आ है रहे प्रभु हैं, जी। थोड़ा ब्रेक हो रहे हैं। आज टाइम ओवर। प्रभु जी हरे प्रभु जी कृष्ण लीव प्रभु हो जी। प्रभु गए, जी लीव हो देखिए गए, एक सेकेंड। लीव डिस्कनेक्ट हो हो गए। गए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु माता जी जी लीव हो। में इसलिए राधे राधे बोलते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की वो ठकुराइन थी। ये राधा रानी ही की महिमा है जो भगवान कृष्ण के लिए है। जी जी राधा रानी जी प्रभु जी आ गए। हाँ, राधा रानी है ना, ऑलरानी शक्ति तो है ना भगवान कृष्ण की। हाँ लेकिन वो लोग हमेशा कृष्ण क्यों नहीं बोलते? मतलब हम जैसे वहां कभी नहीं, ब्रज मतलब राधे कृष्ण जो भी बोलते हैं बोलेगा या केवल जय श्री राधे कृष्ण राधे ही हरे। बोलते हैं, हाँ राधे वही राधे कृष्ण बोलते हैं। को बोलते नहीं, मतलब इसलिए मुझे थोड़ी सी माता जी जानने को और उन्होंने डांट दिया था मुझे, मतलब मैंने बोला ऐसा मैंने क्या जी बोल दिया, हरे माता जी, कृष्ण बोला। माता हाँ जी माता हमारी जी, एक साइड सेकंड एक हाँ सेकंड एक हरे सेकंड, कृष्णा शांत हो जाइए, हरे शांत हो कृष्णा जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम कृष्ण राम माता जी हरे आ हरे। हमारे रही है, अभी सामर्थ्य नहीं है, अभी आ क्योंकि रही है। सामर्थ्य है। हाँ हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हरे आज कृष्ण, चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं हरे कृष्ण हॉटस्पॉट प्रभु। से हूँ। आवाज नहीं आ रही अच्छा प्रभु जी आपका कल, नाम। हरे कृष्णा अभी आवाज आ रही है? हाँ जी एक प्रभु आ जी। मिनट। रही है। जी ठीक ठीक है। प्रभु प्रभु जी। जी कल आ रही है एक प्रभु जी। कल 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 मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, तो कल आप सब क्या करना चाहते हैं? नेटवर्क इशू है प्रभु जी आपके प्रभु साथ। जी कल छुट्टी क्या ले सकते हैं करना? प्रभु जी। हाँ, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, पुरानी वाली रिकॉर्डिंग। ऑफ रख रिकॉर्डिंग। सकते हैं, हम्म। ऑफ रख सकते हैं इसमें प्रभु जी, क्विज रखिए। हाँ ऑफ हमारे रख क्विज कॉलेज सकते में है। हैं। आप कर सकते हैं या फिर अच्छा, क्या करना भजन चाहते कर हैं? सकते हैं, भजन कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ, अनामिका माता जी का सजेशन अच्छा है, हम कीर्तन भजन कर सकते हैं। तो आप सब कल ज्वाइन करके वैष्णव सॉन्ग्स करिए। देखिए, वैष्णव सॉन्ग्स करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? कई बार क्या होता है, हमें कुछ सॉन्ग्स आते हैं तो हम उसको गाना चाहते हैं, पर जो हमारे आचार्यों के वैष्णव सॉन्ग है ना, वो गाना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि ये इस्कॉन से रिलेटेड है, क्योंकि जिन्होंने सॉन्ग्स को लिखा है वो सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, तो उनके वर्ड्स हमें, उनकी प्रार्थनाएं रिपीट करनी चाहिए। तो कल आप सब ज्वाइन करके वैष्णव सॉन्ग करिए आपस में, ठीक है? ठीक रहेगा सबके लिए? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी गोपी ठीक रहेगा। गीत, गोपी गोपी गीत करेंगे प्रभु जी, गोपी गीत। और जो सीखना चाहे उनको गोपी गीत भी मैं सिखा सकती हूँ। जी माता जी, आप ठीक है, सिखाना, आप थैंक यू जल्दी महाराज। आना। प्रभु जी ठीक है, उसकी चलते फिर रिकॉर्डिंग भी आपसे। होगी क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। रिकॉर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है ना माता जी, क्या रिकॉर्डिंग की आवश्यकता प्रभु जी क्योंकि हमारी भक्ति वृक्षा क्लास चलती रहती है, माता जी तो हम कल मिस तो कर भजन जाएंगे। होगा। माता जी कल तो भजन होगा, वो तो आप तो ऐसे ही कर माता जी सकते हैं, और यूट्यूब पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे भजन के, है ना? सर्च करेंगे तो वो सॉन्ग्स मिल जाएंगे, है? आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं, कोई है बात ना? नहीं है, चलते हैं आज हम। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः। प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज की महाभारतम की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण प्रभु जी प्रभु, प्रणाम। हरे राम राम राम।